गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि बीपीएससी 3.0 का जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, उसका पेपर लीक हो गया था। उसको लेकर अभी तक बीपीएससी की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में देखिए दिया गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है, यानी कि पेपर लीक हुआ है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है बीपीएससी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि साल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी ईओयू, यानी कि पूछताछ करेगी। इस मामले में हजारीबाग में पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों व साल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। ये लोग पूरा पेपर सॉल्व करके रट रहे थे वहाँ पे, जब पेपर चल रहा था, मतलब पेपर से पहले ये लोग सारे आंसर की रट रहे थे, रटाया जा रहा था उनको, इस तरीके से न्यूज़ में दिया गया था। ईओयू साल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इस मामले में हाजीपुर और कर बिगहियां से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच टीम के शक है कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल हो सकता है, अंतर्राज्यीय, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है साल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में, बीपीएससी तय करेगा नोडल अधिकारी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई बीपीएससी परीक्षा के तृतीय चरण में पेपर लीक मामले में जांच के दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में ये बातें सामने आई कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र में बारकोड भी नहीं मिला है, मतलब बहुत पहले पेपर लीक हो गया है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू की शक है कि इसमें परीक्षा संचालक से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को नोडल पदाधिकारी तय करने के लिए कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालक से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालक में जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सील करने को भी कहा गया है। ईओयू ज़रूरत के अनुसार इसकी जांच कर सकती है। ईओयू सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़े हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा संचालक से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालक में किनकी क्या भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी ओयू एकत्रित कर रही है। तो ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। और आने वाले समय में जहाँ तक ये पेपर लीक का मसला है, तो ये पेपर 100% चांस है कि आपका रद्द कर दिया जाएगा। और अगर नहीं रद्द करते हैं तो फिर अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और मेरिट बहुत ज़्यादा। सोचिए पेपर पहले से लीक हो गया तो सब आंसर जो थोड़ा सा भी पढ़ा है तो सबको आंसर पता ही रहा, थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया भी लगा लेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो ऑब्वियसली मेरिट बहुत हाई जाने वाली है अगर पेपर लीक अगर ये रद्द नहीं किया जाता है। तो जो लोग मतलब मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में अपना जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, पेपर रद्द होगा कि नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेपर रद्द की मांग करेंगे, क्योंकि गरीब घर के बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उनके पास 4 लाख 10 लाख 20 लाख इतने नहीं होते कि वो पेपर से पहले दे दें पैसे, पेपर को मतलब खरीद सकें। गरीब बच्चों के पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, तो वो लोग मेहनत से अपना एक सीट लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो, क्योंकि ऑलरेडी सारे पेपर लीक हुए हैं। तो बहुत मुश्किल है कि कम मेरिट जाने, मेरिट हमको लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगी फिर। तो अब देखते हैं, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है जब तक मतलब बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा तब तक पेपर लीक होने पेपर लीक जो हुआ है उसको रद्द नहीं किया जाएगा जब तक दबाव न दिया जाएगा, मतलब स्टूडेंट के द्वारा कुछ दबाव पड़ने पर ही। या देखिए अभी बिहार सरकार क्या इसके बारे में सोचती है। और
आने वाले समय में आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अभी तो बोला गया था 1 दिन पहले ही कि शाम तक डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बीपीएससी ने मना कर दिया कि अभी पूरे प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले हैं पेपर लीक के, इसलिए हम पेपर अभी रद्द नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों का दबाव पड़ेगा, मीडिया का दबाव पड़ेगा, तो हो सकता है, मे बी चांस है, जहाँ तक चांस मुझे लग रहा है 99% चांस है कि ये पेपर रद्द होगा ही आगे चल करके। लेकिन दबाव पड़ेगा, तो अगर दबाव नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल रद्द नहीं होगा और लिपापोती होकर के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचेगा जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे थे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरह की जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।